कॉल। अच्छा। अ, बात करते हैं। हम वर्डप्रेस से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। वर्डप्रेस को समझना जरूरी है पहले कि भाई वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है। और उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कौन कौन है, ठीक है। अगर हम व्हाट इज सवाल करें गूगल से कि भाई व्हाट इज गूगल वर्डप्रेस, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिखा हुआ आता है कि वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक जो है वो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या ऐसा कोई प्रोग्रामिंग हो जो कि आप अपने हिसाब से इसको जो है वो चेंज कर सको, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ओपन सोर्स को समझाने की कोशिश करूं तो एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल्स के अंदर होता है। अच्छा, हर चाहे वो सैमसंग का हो, मोटरोला हो, जो और दीगर जितने भी कंपनीज हैं उनमें एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। लेकिन उसका इस्तेमाल, उसके जो फीचर्स होते हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो प्रोग्रामिंग करी हुई होती है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हर कोई जो है अपने मुताबिक जो है उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। उसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसी एक वेबसाइट है जहां पे आप विदाउट कोडिंग जो है अपनी वेबसाइट को जो है वो बना सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अंदर हमें कोई भी, चाहे हम कोई भी वेबसाइट बना रहे तो विदाउट कोडिंग एक्सपर्टीज जो है वो हम काम इसके अंदर बआसानी कर सकते हैं, उसे हम CMS कहते हैं, ठीक है। सिंपली इसके अंदर हमें और डीपली जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके वर्डप्रेस के ऊपर हम किस टाइप की जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने किस्म की जो है वो वेबसाइट जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी किस्म आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं जो इसके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है वो ब्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं, बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे आप यूजर को जो है किसी भी हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उसे हम ब्लॉग कहते हैं। जैसे कि हमारी वेब है, ठीक है। हमारी वेब अगर आप लोगों ने देखी हो, हमारी वेब से रिलेटेड अब वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ पे डॉलर के, आज का डॉलर का क्या रेट है वो भी आपको वहाँ पे पता चलता है, ठीक है। स्पोर्ट्स और न्यूज से रिलेटेड भी चीजें मिलती हैं वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड भी मिलता है, और अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो वो वहीं से आप जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वेब अगर आप लोगों ने देखी हो तो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे। मैं आता हूँ, मैं अच्छा, फिर हमारे पास बिजनेस वेबसाइट भी हम इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कोई भी, हम कहीं पे भी उसमें कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम जो है दे रहे हैं, वो आपकी जो है वो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर आ जाता है जहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोग जो है वहाँ पे जो है वो खरीद सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो जहाँ पे आप खरीद सकते हो उसे हम ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं। पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट जो होती है बेसिकली ग्राफिक क्रिएटिव वर्क, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड लोग होते हैं, आर्टिस्ट से रिलेटेड या फोटोग्राफर होते हैं, उनके लिए जो है वो पोर्टफोलियो होता है कि उन्होंने क्या काम करा हुआ है। तो उनके लिए जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मैगजीन और न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। आप इसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड भी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। आप जो है कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई डोनेशन की वेबसाइट आपको बनानी है तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, और कोई पर्सनल वेबसाइट भी बनानी हो तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है।
पर्सनल से मेरा जैसे जस्ट लाइक कोई सीवी, ऑनलाइन सीवी जैसे रिलेटेड वेबसाइट में ये बनानी है तो वो है, या कोई हॉबी से रिलेटेड, मेरी कोई हॉबी है तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ बनाना है, तो वो पर्सनल वेबसाइट के अंदर आ जाता है। हम्म। उसको, वो अपना शौक पूरा कर रहा है बस, अपने पर्सनल, मतलब लोग उसके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर वो शेयर कर रहा है तो बस वो इसको कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, वो बस लोगों को अपने बारे में जो है, चीज़ों के बारे में, अपने इंटरेस्ट हॉबी के बारे में जो है वो बता रहा है, या पर्सनल प्रोजेक्ट। हाँ 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 हाँ, सेलिब्रिटी वाले हैं। हाँ, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, हर तरह के, ये सारी टाइप्स, हाँ ये हाँ हाँ, ये जो जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताएंगे ये सब वेबसाइट ही हैं। ठीक है, आप इससे डिफरेंट डिफरेंट आप तरीके की जो है वो वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो कॉम्पिटिटर्स की अगर हम यहाँ पे, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हर तरीके की वेबसाइट्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम इसके कॉम्पिटिटर को देखें, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हमारे पास वर्डप्रेस के कौन कौन है मार्केट के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो है वो बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं, जैसे कि इसमें स्क्वायर स्पेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, जुमला है, ड्रूपर है, वेबफ्लो है, गोस्ट है, ठीक है, विबली है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ये तो ई कॉमर्स के लिए है। ठीक है। अच्छा, जुमला जो है वो ज्यादातर ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है बहुत अच्छी बना सकते हैं, इसके अंदर भी ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। ठीक है। अगर हम विक्स की बात करें तो इसमें आप जो है वो बिजनेस से रिलेटेड एक सिंगल वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी बना सकते हैं। ई कॉमर्स भी वेबसाइट जो है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। और नहीं, तरीका है अलग है। ठीक है, सबके तरीके जो हैं थोड़े बहुत डिफरेंट हैं सबके। ठीक है। ज्यादा अगर आप प्रोफेशनल चले जाओ तो डूपल और जुमला जो है, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आपको फराहम करनी है तो डूपल और जुमला के ऊपर जा सकते हैं, जुमला के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अगर आपको देनी है, बहुत ज्यादा सिक्योर करना है तो डूपल और जुमला बेस्ट होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। आ, ये तो बात हमने यहाँ पे जो है वो कर ली, बहुत आसानी के साथ हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा शॉपिफाई की जो लिमिटेशन है वो क्या है, कि वो सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड ही आप वेबसाइट्स बना सकते हैं और कोई भी नहीं बना सकते। अच्छा, अब वर्ड प्रेस के ऊपर अगर हम बात करें तो वर्ड प्रेस के कोई पैसे नहीं है। ठीक है, विक्स को अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, विक्स की अगर आप सर्विसेज यूज करते हैं तो उसके आपको पैसे पे करना पड़ता है। ठीक है, ये पेड है। हाँ, नहीं नहीं, आपको पे करना है, अगर आपको विक्स के ऊपर आप जाते हैं और इस पे भी पे करना पड़ता है आपको। हाँ, जुमला डुबल ये फ्री है, ये भी फ्री है। हाँ 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 हाँ, और वर्डप्रेस भी फ्री है। हाँ हाँ, सिक्योर है, ये डेवलपिंग साइट पे चले जाते हैं, डेवलपर की साइट पे चली जाती है। हमारे एज ए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा ऐसे रोल अदा नहीं करते, ये वेबसाइट की तरफ, वेब डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हमारा जो है वो डूपल और जुमला का हम ना, इसको हमें ना सीखना है ना हमें इसके तरफ जाना है, क्योंकि ये हमारी फील्ड नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट की तरफ फील्ड है। इसमें कोडिंग की नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन टेक्निकल है। हर हर कोई बंदा इसके अंदर वेबसाइट्स नहीं बना सकता, पहले आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और फिर ही आप काम कर सकते हो। हाँ हाँ, इसका हाँ वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स। विदाउट कोडिंग नहीं, कोडिंग के साथ ही होता है, विदाउट कोडिंग नहीं होता। जो वेब डिजाइन, इनका जो वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है विदाउट कोडिंग नहीं होता, आपको कोडिंग पढ़नी पड़ती है। फील्ड चेंज करे, वो गलत जगह पे क्यों जा रहा है वो किसमें, वर्ड प्रेस में नहीं है ना, इनमें इनमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल है।
कोडिंग डिपेंडेंसी कोड कॉन्सेप्ट आपके वो होंगे तो फिर आप काम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट होने चाहिए इसके अंदर। होती है वो अब वो। देखिए मैं हम फिर वो आगे हम बहुत उधर निकल जाएंगे, हमारे असल में वो फील्ड नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ ज्यादा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। नहीं है, टेक्निकल है। इसी चीज में तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब क्लाइंट हाँ आता है, हाँ क्लाइंट अगर आके आपको ये बोलता है कि यार मुझे जो है वेबसाइट ही बना है, फिर हाँ। हम किधर बात वर्ड प्रेस, वर्ड प्रेस पे बनाओगे आप इन पे नहीं जाओगे। ठीक है। अगर उसने डिमांड की मुझे इस पे चाहिए फिर क्या करें? नहीं तो आप मना करोगे, सॉरी हम नहीं बना सकते, हम ये नहीं आता। ठीक है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हम किसी डेवलपर को पकड़ के फिर वो काम उससे किया जाए। हाँ फिर उसको दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा ये तो हो गए कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मार्केट शेयर बताया कि 60% जो वर्ड प्रेस का शेयर है, 5 से 6% शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनेगी। ठीक है। और हाँ हाँ यूज करते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, डिपेंडेंसी, अच्छा देखो वो क्यों है, क्योंकि इजी है, हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, इजी भी है, फ्री भी है। ठीक है। और उसकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। और ठीक सर है। आप टैग का ना 67% हाँ वर्ड हाँ प्रेस हाँ हाँ चल हाँ, रही ऐसे है ही है, तो। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपके हो गए वर्डप्रेस के कॉम्पिटिटर। अब साइट्स कौन कौन सी बनी हुई हैं इसके ऊपर, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इसको यूज कर रही हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी लिस्ट देखूं कि जो है वो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जो है वो बनाई हुई है, तो अगर आप बड़ी फेमस जो हैं, अगर आप देखें तो टैच क्रैश के नाम से एक वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई बहुत बड़ा नाम है। बीबीसी अमेरिका के नाम से वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। सोनी म्यूजिक वर्डप्रेस के ऊपर है। वॉरग्यू एक मैगजीन वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ डिज्नी कंपनी की भी जो वेबसाइट है वो उस पर बनी हुई है। और माइक्रोसॉफ्ट न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट.com नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्लॉग है वो जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। तो ये सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इन्होंने जो है वो वर्ड प्रेस को इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें वर्ड पता चलती है। ठीक है। अगर हम YouTube के ऊपर जाते हैं तो YouTube पे बोलते हैं बस आप जो है शॉपिफाई पे जाएं और आप स्टोर क्रिएट करें और बस आप लाखों रुपए जो है वो कमाएं। ऐसे ही है ना, वहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर आपने देखा हो किसी को तो बोलते हैं बस 2 मिनट में जाए और वेबसाइट क्रिएट करें। ओके। ठंडा पानी क्या बोलते हैं ना मैंने, तो मुझे कंफ्यूज इतना कर दिया कि दो लाइन में ऐड कर लगा मैं। उसने बोला फ्रॉड हो रहा है एआई के नाम पे आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये है ही नहीं। हाँ बहुत सारी चीजें हैं, हम वो कह रहे हैं एआई हकीकत, के हाँ। लिए चैट जीपीटी यूज करना या किसी जो है वो आपने मान लो हम्म, कोई चीज़ उसको जाकर ऑपरेट करना है, किसी टूल को ऑपरेट करना है, हम्म, एआई को अच्छा। वो कह रहे मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है, इतने सारे कोर्सेज सारे जो तुम सारे सब पढ़ा लो। हम्म, मैंने चल। कहा पाइथन नहीं पढ़ा और वो नहीं पढ़ा, मैंने अभी अपने अच्छा वो इसके उस ये आप सवाल बचा के रखिएगा, मैं आपको उसका जवाब जो है ना वो बाद में दूंगा। डिटेल का सवाल है ये ना, समझाने की चीज है, हम क्यों ऐसे में लेक्चर कंप्लीट कर लें फिर इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। आप ये संभाल के रखिएगा। ठीक है। तो, अच्छा, बात वो उसने बिल्कुल सही करी है। ठीक है। हाँ, वो किस लिहाज से करी, किस सेंस में करी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा ये तो समझ गए आप लोग। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट डोमेन होस्टिंग के बारे में बताया था। ठीक है, डोमेन भी बताया था, होस्टिंग भी बताया था। डोमेन क्या है आपका, वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है। होस्टिंग वो होती है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को रखते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, आपको डोमेन भी चाहिए और आपको होस्टिंग भी चाहिए। ठीक है। अभी एज अ स्टूडेंट हम अगर होस्टिंग और डोमेन खरीदते हैं तो तकरीबन हमें अगर हम जाएंगे तो 11-12 हज़ार रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन हमें तो अभी सीखना है, हम तो इतना भी सीखने के लिए हम इतना पे नहीं कर सकते, तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो यहाँ आएंगे, एक प्लेटफॉर्म है पैंथियन। पेंथियन साइट बेसिकली जो है वो आपको होस्टिंग, वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है वो आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है।
और जो है आप जो है यहाँ पे वर्डप्रेस को आसानी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। हाँ। हाँ क्या है। हाँ। हाँ फ्री में जो है वो आप होस्ट करके और सारी चीजें जो है वो कर सकते हो। हाँ। तो उसको पे करना है, हाँ हाँ। होस्टिंग प्रोवाइडर है, हाँ। हम्म। ठीक है। अच्छा वर्ड प्रेस के उसके कोई पैसे नहीं होते, वर्ड प्रेस को इस्तेमाल करने के कोई पैसे नहीं है। हाँ वो डोमेन और होस्टिंग, क्योंकि वर्ड प्रेस जहाँ पे रखा जाएगा उसके पैसे आपको पे करना है। हाँ लेकिन ये जो ये, हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको वर्ड प्रेस को यूज करने के पैसे नहीं है, जहाँ रखोगे उसके पैसे आप पे करोगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है अगर हम panttheon.io के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो अच्छा अब आपका सवाल ये एक पैदा होता है कि भाई फिर तो सारे लोग ही फ्री के अंदर बना लें वेबसाइट, पर फिर हम पे क्यों करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर बनाने का मकसद ये होता है कि हम वेबसाइट तो बना लेते हैं इसके अंदर, लेकिन गूगल जो है इसको जो है वो इंडेक्स नहीं करता, गूगल इसको रीड नहीं करता। ठीक है। अगर हम इसका फ्री का सर्विसेज, अगर हम फ्री की सर्विसेज उसकी लेते हैं तो गूगल एक तो उसको पढ़ नहीं सकता, जब गूगल पढ़ नहीं सकता तो फिर वो रैंक नहीं हो सकती गूगल के ऊपर। ठीक है एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन की जाहिर सी बात है कि एक कॉस्ट होती है, ठीक है, आपको पे करना पड़ता है डोमेन के लिए। तो यहाँ पे आपको वो डोमेन भी नहीं दे रहे, आपको यहाँ पे वो सब डोमेन दे, और हाँ सब डोमेन दे रहे हैं, यानी कि मैं जब यहाँ पे अभी वेबसाइट क्रिएट करूंगा तो मैं अपना सब डोमेन तो दे सकता हूँ, डोमेन नहीं चेंज कर सकता। यानी कि अगर मैं 60.com पे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर, हाँ मैं ये कर सकता हूँ 60.pantheon site.io जो है वो मैं यानी कि 60 जो है वो मेरा सब डोमेन होगा। देखो कैसे, अब ये कंफ्यूजन, ये पता है कि अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन है। इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे जाना है। अच्छा गेट स्टार्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपसे सवालात जो है वो करेगा, क्रिएट अकाउंट करेगा। ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ पे जो छोटा सा आपके पास जो आइकॉन बना हुआ आ रहा है आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो गूगल से कनेक्ट करना है। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, गूगल आईडी होनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक आईडी पे क्रिएट करेंगे। अच्छा तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से हम जो 36 ले लेते हैं और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा पेंसियन के ऊपर, क्योंकि मैं अकाउंट इसका तो खैर बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा नहीं बना हुआ, ओके। ये देखें प्रोफाइल आपके पास आ रही है, आपको फर्स्ट नेम देना है। यहाँ पे आपको जो है पाकिस्तान, अब कंट्री हमने यहाँ से पहले चूज कर लेनी है पाकिस्तान। फिर आपका रोल क्या है, आप आईटी ऑपरेटर, अच्छा इसमें कुछ भी डाल दें, ठीक है कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट डाल दें, कुछ भी डाल दें। और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने कंटिन्यू। ठीक है। यहाँ तक हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है, अकाउंट बना है। अभी वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है, पैंथियन पे अकाउंट बन गया, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे जो वेबसाइट बना सकते हैं वो दो बना सकते हैं, ठीक है। दो वेबसाइट, एक अकाउंट के अंदर आप वेबसाइट दो क्रिएट कर सकते हैं, और जिसमें से अभी मैंने कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई हुई। क्रिएट न्यू में जाऊंगा, ठीक है। किसमें जाना है, क्रिएट न्यू में जाना है। और क्रिएट न्यू में जाने के बाद आपको जाना है वर्डप्रेस में।
ड्रूपल भी है, वर्डप्रेस पे, हाँ, दोनों। हमें वर्डप्रेस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, हमें वर्डप्रेस पे जब हम गए तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपका यूआरएल होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यूआरएल होता है। ये आपका क्या हो गया? हाँ, ये आपका क्या हो गया? डोमेन, ठीक है। पैंथियन जो है वो डोमेन है। और साइड जो, अब मैं यहाँ पे जैसे नाम दूंगा, अरे हाँ, बैच 20 क्या था, 36। तो 36 जो है वो आपका सब डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब मैं ये पैंथियन को चेंज नहीं कर सकता, ये, हाँ हाँ, ये जो है दैव से लेके 36 तक जो है, ये इसे हम सब डोमेन कहेंगे। ये हमारा डोमेन है। बेसिकली हम डोमेन रजिस्टर करवाते हैं, डोमेन इनका रजिस्टर हुआ है। हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सब डोमेन के ऊपर जो भी आपको वेबसाइट बनानी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके पैसे नहीं होते हैं। सब डोमेन्स बहुत कम यूजली यूज होता है, वैसे सब डोमेन्स यूज हम करते नहीं हैं, बहुत कम रियली यूज होता है, ठीक है। अम, अगर आप, अच्छा, यहाँ पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी नाम रखो, अब वेबसाइट आपकी किसके नाम से खुलेगी? dev डैश अरीना बैच 36 डैश पैंथियन साइट डॉट आईओ। अब इस एड्रेस के मुताबिक जो है मैं वेबसाइट अपनी ओपन करूंगा, ठीक है, जो हम नाम लिखेंगे क्रिएट हो जाएगा, हाँ हाँ। अब यहाँ पे आप जो है वो यूरोपियन ले लें, कनाडा ले लें, जो भी आपको सूटेबल ले लें, इससे कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बेहतर है, तो यूएस से रिलेटेड तो हमारे पास यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब आपके वर्डप्रेस जो है वो डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है, यानी कि इंस्टॉल हो रहा है। अब आप वर्डप्रेस यहाँ पे पैंथियन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। तब भी वर्डप्रेस तो फ्री रहता है, हाँ हाँ। इसी से अब जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो आप होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करोगे, ठीक है, जो भी आपने होस्टिंग सही दी होगी, हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर इंस्टॉल करें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द साइट क्रिएशन में बी सर्वर टाइम मिनट्स बिफोर द प्रोसेसिंग, थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये, ठीक है। वो तो सब एक प्रॉब्लम आएगी, डाउन चल रहा है। अब ये देखें, ये डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ बनाएंगे तो अपने आईडी में। फॉर्म आपने भरा था वो वन टाइम। हम्म, हाँ, वो उनके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, हाँ, वन टाइम होता है। अब हम वर्डप्रेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है जी। डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ये डिप्लॉय हो चुका है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा, मैं वेबसाइट के ऊपर देखें डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, कैसे? अब मेरे पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे पैंथियन की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे डैश अरीना बैच 36, ठीक है, 36 है ना, ठीक है, डॉट पैंथियन साइट डॉट आई, ये आपका यूआरएल, अगर आपको याद है, और इसमें कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो जाएगी, पेंशन 2 दफा होगी कहाँ पे, और ठीक है, तो पेंशन साइट डॉट आई हो, ठीक है, अगर वो वहीं से आप याद कर लोगे तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। और आप अगर ये यूआरएल याद नहीं कर सकते,
तो आप क्या करोगे, फिर पैंथियन खोलो और यहाँ पे जाके साइड एडमिन के ऊपर क्लिक करोगे, तो बात एक ही है। हाँ, बात वही है, वही एड्रेस खुलेगा आपके पास, ठीक है। अब मैं ओके करूंगा तो ये वही उसी स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है, बात एक ही हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, ये यूआरएल सेम खुलेगा आपके पास, ठीक है। हाँ, अब देखो आसान तरीका क्या है कि मैं ये यूआरएल याद कर लूँ, वरना फिर क्या होगा, पहले मैं पैंथियन के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा, पैंथियन से फिर मुझे इस यहाँ पर आना पड़ेगा, इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्लिक करके फिर अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, तो मेरे लिए तो स्टेप बढ़ गए ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता, ठीक है। अगर यूआरएल याद कर लो, लिख रहे हो कहीं पे कॉपी पे पेंसिल पे, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होगे तो वो आप लिख लेना। ये वाला नहीं लिखना वो जो आप अपना डिप्लॉय करोगे तब। हाँ हाँ। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स पूछता है, वो आपको करनी जरूरी है। आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद वो कुछ आपसे जो है वो सेटिंग पूछता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या होगा, ठीक है। आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो किस नेम से बनाने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ अरीना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, आप चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब प्रोफेशनली बनाओगे तो आपने पहले से सोचा हुआ ही होता है ना साइट का नाम क्या होगा, क्या आप बार बार थोड़ी चेंज करोगे, ठीक है। मतलब जो सोचते हो उनकी भी कुछ मिला। नहीं नहीं नहीं, वो मिल जाएगा, वो मैं आपको मैंने बताया ना कि अगर आपको डॉट कॉम में नहीं मिल रहा, आईओ में, डॉट शॉप में, इस तरीके से आप डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप, मैं जो हूँ यूजर नेम रख रहा हूँ रूट रूट, ठीक है। आप भी चाहो तो रूट रूट रख लो, कोई अभी आपको पास कोई कोई हैकर अगर चोरी भी कर लेता है तो कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, ये सिक्योर करना पड़ता है आपको, ठीक है, जब आप प्रोफेशनली, हाँ, जब आप, हाँ हाँ, जब आप प्रोफेशनली जाओगे तो वहां पे आपको यूजर नेम और जो पासवर्ड होगा वो कॉमन नहीं रखना है आपको, ठीक है, हार्ड रखोगे, ठीक, ताकि जो देखो, जरूरी नहीं है कि हैकर ही चुराए, हो सकता है आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो आपके बराबर वाले ने देख लिया और आपको नुकसान बचाने के लिए आपका जो कोलीग है वही बचा दे, आप डैशबोर्ड ओपन कर ले, वो जो भी करना चाहे, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हैकर ही आपकी जो है वो करे, आपका कोई कोलीग भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें जो है वो आपको सिक्योर करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसको आप वेबसाइट का एक्सेस क्यों दोगे, आपको अपने ही कंट्रोल में रखना है ना ये सारी चीजें, ठीक है। तो उस वक्त तो फिर आप जो है इसको सिक्योर करोगे, उस वक्त आप कॉमन चीजें जो है वो यूज नहीं करोगे, अभी आप भले रूट रूट रखो या कुछ भी रखना चाहो, एक्स वाई जी वो रख सकते, ठीक है। लेकिन याद रखना है, उसके बाद आप कंफर्म करोगे, क्योंकि मैंने वीक पासवर्ड रखा है तो यहाँ पे भी मैं कंफर्म करूंगा। हाँ, भूल गए तो फॉरगॉट हो जाता है, ठीक है। फॉरगॉट आप पासवर्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते अभी, इसमें ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे दे दें, जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो आप वो यहाँ पे दे देंगे, और इसको आप बस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, बस ये सारी सेटिंग है। अब ये वेबसाइट आपकी बन चुकी है, और अगर मैं अब आपको दिखाऊं, हाँ वर्डप्रेस, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपके पास एक छोटा सा आर्टिकल जो है वो बना हुआ आ रहा है, हाँ यहाँ, हाँ, ठीक है। बस अभी आपको जो है वो यहीं तक करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।